दोस्तों, कहने को तो अमेरिका और इजराइल में सीज फायर है, लेकिन क्या सच में सीज फायर है? जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से एक के बाद एक कई हमले, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, चाहे केशम आइलैंड पर हो, चाहे खार्ग आइलैंड पर हो, हर जगह ये इस कोशिश में अमेरिका है कि किसी ना किसी तरीके से इन्वेड किया जाए, एनरिच यूरेनियम का पता लगाया जाए और जो है एक शॉर्ट एक्शन लिया जाए ईरान के खिलाफ और जो है मामला जो है खत्म करके बाहर निकला जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक और ऐसा ही मामला हुआ, लेकिन इसका जवाब दरअसल अमेरिका को बड़ा खतरनाक भुगतना पड़ा। कैसे? अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को सीधी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। और यह आपको पता है कि बीते 3-4 दिनों से जब से बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने हॉट टॉक हुई है लेबनान में सीज फायर वायलेशन को लेकर के, तब से लगातार कुछ न कुछ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल रहा है जिससे इजराइल को यह बातें चुभती हुई नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर के भी एक बड़ी खबर है, उससे जुड़ी भी जानकारी मैं दूंगा। और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले से जुड़ा एक ताजा वीडियो निकल के सामने आया है। दावा किया जा रहा है कुवैत की तरफ से कि यह हमला अमेरिका के 136 शाहिद ड्रोन के जरिए किया गया, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमला यहां पर हमने नहीं किया है, यह अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर का नतीजा है। बहुत सारी खबरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। यह अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर, जंगी जहाज पर हमले का वीडियो है। ईरान ने दावा किया है कि इसी जंगी जहाज पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश था, जिसके जरिए अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले कर रहा था, ईरान के जहाजों पर हमले कर रहा था और इसी को निशाना बनाया। उसके बाद ईरान ने दावा यह किया जा रहा है कि इस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है और यह पहली बार ऐसा है इस सीज फायर में कि इतना बड़ा डायरेक्ट अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। करंट रिपोर्ट देखिए क्या लिख रहा है। IRGC सेज इट टारगेट द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ US डिस्ट्रॉयर ऑपरेटिंग इन सी ऑफ ओमान। ओमान सागर में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को अमेरिका डिस्ट्रॉयर पर स्थापित मौजूद कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को उसने निशाना बनाया अपनी क्रूज मिसाइलों के जरिए। और उसने सीधे तौर पर यह भी ताकीद कराई, यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका समंदर में या ईरान की जमीन पर कोई भी एक्शन करता है तो उसका जवाब और ज्यादा हार्श होगा और उसका जवाब जो है और ज्यादा भयानक होगा। यह बात दोस्तों कही गई है। प्रेस टीवी की इस खबर को देखें, इसमें और विस्तार से चीजों को समझाया गया है, बताया गया है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताया गया कि ईरानी नौसेना ने घोषणा की है कि उसने हालिया अमेरिकी आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में ओमान सागर में तैनात एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर मौजूद कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया। बुधवार को सेना के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि कार्रवाई अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा ईरानी व्यापारिक जहाजों के खिलाफ की गई शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के जवाब में की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि ईरानी नौसेना ने पहले अमेरिकी गतिविधियों का सोर्स पता लगाया, यानी कि कहां से ये अटैक हो रहे हैं, और उसके बाद उसकी पहचान की गई और उसके बाद उस कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया जो कथित तौर पर एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर स्थित था और ईरान के समुद्री क्षेत्र के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ईरान का कहना है कि 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका और इजराइल की बिना उकसावे वाली आक्रामकता का जवाब कम से कम 100 चरणों में किए गए हवाई जवाबी हमलों में दिया गया है। मतलब 100 अलग अलग हमले अब तक के सीज फायर में हो चुके हैं, यह भी कहा जा रहा है। IRIB ने भी यही दावा किया, जो ईरान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है उसने भी यह वीडियो जारी किया। देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसने बताया कि टारगेटिंग कमांड सेंटर ऑफ द US डिस्ट्रॉयर फॉलोइंग वायलेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ SOH एंड हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट द ईरानियन वेसल इन द गल्फ ऑफ ओमान बाय द US Iranian Navy टारगेटेड द कमांड सेंटर लोकेटेड ऑन द US डिस्ट्रॉयर इन द गल्फ ऑफ ओमान। सीधे तौर पर यही जानकारी दी गई कि गल्फ ऑफ ओमान में
अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहां पर अमेरिका का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जिस पर स्थापित था उसको इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियमों का उल्लंघन कर रहा था और ईरान से जुड़े हुए जहाजों को वहां से निशाना बनाया जा रहा था, वहीं से संचालित किया जा रहा था। तो ये दोस्तों बात कही गई है। उधर रियान रोजबियानी ने भी इसको लेकर के लिखा, बताया गया कि ईरान नेवी टारगेट अ यूएस डिस्ट्रॉयर इन द गल्फ ऑफ ओमान, दिस हैपेंड अ फ्यू आवर्स एगो बट द फुटेज जस्ट केम आउट। कहा गया कि हमला हुआ कुछ घंटे पहले लेकिन अब उसका वीडियो अभी सामने आया है, ये जानकारी दी गई। उधर दोस्तों बीते दिनों कुवैत और बहरीन पर जो ईरान ने हमले किए थे उसका एक ताजा वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज का ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आता है और वो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके टर्मिनल 1 पर आकर के फट जाता है और बड़ा धमाका होता है। ये वीडियो दोस्तों सीधे तौर पर कुवैत की तरफ से जारी किया गया है। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 3 जून का यह सीसीटीवी फुटेज जारी किया और दावा किया है कि यह वीडियो दरअसल ईरान का जो शाहेद 136 ड्रोन है उसके जरिए हमला किया गया और इस हमले में कई लोग मारे गए हैं और तमाम सारे लोग घायल, यह दावा किया गया। लेकिन ईरान इसको लेकर के जो कह रहा है, जो दावा कर रहा है, वो जरा इस ट्वीट में देखिए, मारियो नौफल का ये ट्वीट। ईरान कह रहा है कि ये सीधे तौर पर इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की है, क्योंकि ये फॉल्ट जो है वो अमेरिकी जो उसका पैट्रियट मिसाइल्स हैं उनके मैल फंक्शनिंग की वजह से वही मिसाइलें जो है इस एयरपोर्ट पर फट गई हैं, ये दावा किया गया है। लेकिन तमाम सारे लोग इसको सर्कल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं ये शायद 136 ड्रोन ही है। मारियो नौफल देखिए क्या लिख रहे हैं। बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज नाउ शोज द मूवमेंट ऑफ अ टर्मिनल एट कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज हिट विद एन इरानियन शाहेद 136 kamikaze drone slamming into the terminal 1. The IRGC denied responsibility, जिम्मेदारी लेने से इन आरोपों को खारिज कर दिया for the airport damage and the tried to pin it on a malfunctioning Patriot interceptor. और ईरान ने ये कहा है, ये बताने की कोशिश की है कि ये पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की malfunctioning की वजह से हुआ है। Cameras catching a Shahed flying into the building make that excuse very hard to sustain. कहा गया कि जो कैमरे में दिख रहा है उसका एक्सक्यूज देना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि उसमें शायद 136 ड्रोन का आकार ही नजर आ रहा है। अच्छा, इसको लेकर के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर छोटा सा हिस्सा जरा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का सुनिए। Well, you know, there's a reason for everything. And we hit them pretty hard the night before and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard, a little bit. So there is a reason for certain things, and there's usually a reason that they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. ओवल ऑफिस में जरा ये ट्वीट देखिए। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बीती रात कुवैत पर हुए ईरानी ड्रोन मिसाइल हमलों के बारे में सवाल पूछा गया, जिसमें कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचा और दर्जनों लोग घायल हुए। जब पूछा गया तो उसने बोला कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है और यह भी कहा कि पिछली रात जो भी कुछ भी हुआ वो जोरदार तरीके से निशाना बनाया गया, मतलब अमेरिका ने भी निशाना बनाया और वास्तव में कल रात भी ये हुआ है। मुझे इसकी जानकारी दी गई है तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम उन्हें काफी कड़ा जवाब दे रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। एक बयान और उसने दिया ओवल ऑफिस में। यह बयान था ईरान के साथ संभावित डील को लेकर के और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने को लेकर के। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब और क्यों कैसे खुलेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही ईरान के साथ डील हो जाएगी वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। यह भी उसने कहा कि हमने समुद्र में जो बिछाई गई बारूदी सुरंगें हैं उनको, अधिकांश सुरंगों को हमने साफ कर दिया है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। Mr. President, Wait, but one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard.
And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open. अच्छा, इस पूरी घटना को लेकर के फौरन बाद अब्बास अरागची का एक बयान आता है, एक ट्वीट आता है, जिसमें वो सीधे तौर पर इस बात से इनकार करते हैं कि अभी मौजूदा वक्त में हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ डील या नेगोशिएशन से जुड़ी कोई बातचीत चल रही है। इस ट्वीट को आप देखते हैं, रेयान रोज़बियानी ने ट्वीट किया और इसमें अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी इजराइल का एग्रेशन बेरूत या लेबनान पर होता है तो अब ईरान जो है सीधा इजराइल पर हमले कर देगा। क्या बताया गया? कहा गया कि इफ इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट बेरूत कंटिन्यू, आवर आर्म फोर्सेस आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रिज्यूम द वॉर एंड टारगेट ऑब्जेक्टिव इनसाइड इजराइल। Communication with the Americans has not been cut off and message regarding the need to the stop aggression against the Beirut have been। मतलब सीधे तौर पर यह बात कही गई है, पूरी तरीके से बातचीत बंद नहीं है, लेकिन अगर उधर हमले जारी रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आयतुल्लाह अली खामेनी को लेकर के भी एक खबर है, उनके सुपुर्दे खाक करने को लेकर के आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है, न्यूज़ 24 की यह खबर है, दावा किया गया कि मौत के 3 महीने के बाद आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान सरकार ने इसको लेकर के 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया है और साथ में दावा किया जा रहा है कि इस एक तरीके से सुपुर्दे खाक के कार्यक्रम में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे और ईरान के कई बड़े शहरों में शोक जुलूस निकाला जाएगा। यह जानकारी दोस्तों दी गई है। उधर लेबनान में हमलों को लेकर के इजराइल और लेबनान के बीच में नए सिरे से सीज फायर शुरू हुआ है। बाकायदा अमेरिका, ये आप वीडियो देख सकते हैं, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें, लेबनान के महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन तमाम सारे लोगों ने बैठ करके नए सिरे से लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ डील फाइनल की है और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या क्या बातचीत हुई है। बताया गया कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान ने युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने और व्यापक समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को हमले रोकने होंगे। दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी क्षेत्र से हिजबुल्लाह लड़ाकों की वापसी होगी। विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां केवल लेबनानी सशस्त्र बलों का नियंत्रण होगा। लेबनान में जारी इजराइल हिजबुल्लाह जंग के कारण ईरान ने अमेरिका से बातचीत को खटाई में डाल दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को खूब खरी खोटी सुनाई थी और पागल तक कह दिया था। लेकिन इससे ठीक कुछ देर पहले जब इजराइल के आर्मी चीफ से इस सवाल पूछा गया, एयाल जामिर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सीज फायर से साफ इनकार कर दिया। आपकी स्क्रीन पर ड्रॉप साइट की यह खबर है, आप देख सकते हैं। बताया गया कि इजरायली आर्मी चीफ, देयर इज नो सीज फायर फ्रॉम आवर फोर्सेस, बताया गया कि हमारे फोर्सेस के लिए कोई सीज फायर नहीं है। आइडिएट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर डिक्लेयर वेडनेसडे दैट द इजरायली मिलिट्री इज नॉट बाउंड बाय एनी सीज फायर इन लेबनान, स्पीकिंग एट द हाइफा नेवल बेस just hour before Washington announced a new trilateral ceasefire agreement with the Israel। कहा गया कि ये बयान उस घटनाक्रम के कुछ घंटे पहले आया जब सीज फायर का ऐलान अमेरिका में किया गया। वही हिजबुल्लाह की तरफ से एक और हमले का वीडियो जारी किया गया। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें उसने इजरायली सैनिकों को FPV ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि रेड सर्कल में ये देखिए, ये 3 IDF सैनिक हैं जिसको निशाना बनाया गया। यह घटना दोस्तों IDF के सैनिकों के ऊपर ज़फ्तार अल शरकिया इलाके में अंजाम दी गई है हिजबुल्लाह के द्वारा आधी रात को। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।